राधा महज 22 साल की थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान और आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। उसका पति मजदूरी करता था और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह गांव के ठाकुर साहब के हवेली जैसे बड़े घर में नौकरानी का काम करे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल पड़ती। हाथ में एक फटी पुरानी थैली और सिर पर पल्लू खींचे हुए वह सीधी हवेली पहुंचती। पूरे घर की झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, जानवरों को चारा डालना सब उसी के जिम्मे था। बदले में महीने का मामूली मेहनताना और दिन भर की थकान। गांव में ठाकुर परिवार का रौब था। उनकी हवेली में जो भी काम करता, कभी उनकी बराबरी की नजर से देखे जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। मगर राधा ने अपने हालात से समझौता करना सीख लिया था। उस दिन ठाकुरानी अपने मायके गई हुई थीं। घर में केवल ठाकुर साहब और राधा मौजूद थे। बाकी नौकर काम निपटाकर बाहर के हिस्से में थे। हवेली का आंगन सूना था। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र और दरवाजों की चरमराहट उस सन्नाटे को और गहरा बना रहे थे। राधा कपड़े धो रही थी कि अचानक आवाज आई, "ओ राधा, जरा मेरे कमरे में आना।" उसकी चौंकती आंखें उधर उठीं। आमतौर पर ठाकुर साहब सीधे उसे बुलाते नहीं थे। उनके शब्दों में एक अजीब सी खिंचाव थी। राधा ने सोचा शायद पानी चाहिए होगा या दवा। उसने अपने हाथ पोंछे और संकोच भरे कदमों से उनके कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। खिड़कियां बंद थीं, पर्दे गिरे हुए। ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी उम्र 55 के आसपास रही होगी। बाल सफेद हो चले थे, लेकिन आंखों में अजीब सा लोभ और चेहरा शिकारी सा दिख रहा था। "आओ राधा," उन्होंने धीमी आवाज में कहा। "आज तो तुम अकेली हो। तुम्हारा काम भी आधा रह गया है। जरा बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।" राधा असहज हो उठी। उसने पलटकर पूछा, "जी साहब, काम क्या है?" ठाकुर ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, "इतना भोला मत बनो। मैं सब समझता हूं। तुम जवान हो, सुंदर हो। मैं भी अकेला हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी आसान कर सकता हूं। तनख्वाह बढ़वा दूंगा। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा।" अब राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, "साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहां मेहनत करने आई हूं, अपनी इज्जत बेचने नहीं।" ठाकुर हंस पड़े। "अरे राधा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। गरीब औरतों के पास इज्जत जैसी चीज कहां होती है? सोच लो, मौका बार बार नहीं मिलता।" टकराव यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, "साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी इज्जत सबसे कीमती है। आप मुझे मजबूर मत कीजिए।" ठाकुर कुर्सी से उठे और उसकी ओर बढ़े। राधा डर से पीछे हटती गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में धीरे धीरे डर की जगह गुस्सा आने लगा। अचानक उसने जोर से कहा, "बस, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं चिल्ला दूंगी। पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लोग समझते हैं आप इज्जतदार हैं, लेकिन मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी। फिर आप लोगों की आंखों में कैसे देखेंगे?" ठाकुर ठिठक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नौकरानी इतनी हिम्मत से बात करेगी। उनका चेहरा लाल हो गया। कुछ पल चुप रहे, फिर झल्लाकर बोले, "जा, जो कहना है कह दे। देखता हूं कौन मेरी बात का यकीन करेगा।" लेकिन राधा की आंखों का आत्मविश्वास उनकी हिम्मत तोड़ गया। बाहर की हवा राधा कमरे से निकलते ही आंगन में आ गई। उसके कदम कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था, मगर वह हल्का महसूस कर रही थी, जैसे किसी कैद से बाहर निकली हो। उस रात उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गरीब होने के कारण वह डर भी रहा कि कहीं ठाकुर से दुश्मनी न हो जाए। मगर राधा ने ठान लिया था, अगर आज चुप रह गए तो कल हमारी बेटियां भी इसी डर में जिएंगी। अब आवाज उठानी ही होगी। सच का सामना अगले दिन राधा ने साहस जुटाकर ठाकुरानी से सब कह दिया। पहले तो ठाकुरानी चौंक गईं और विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राधा के आंसू और कांपती आवाज ने सब सच कह दिया। धीरे धीरे यह खबर गांव तक फैल गई। पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग चौपाल पर जमा हुए। ठाकुर साहब सामने बैठे थे, चेहरा अक्कड़ से भरा। पंचायत के बुजुर्गों ने राधा से पूछा, "बिटिया, तुमने जो कहा है वह सच है?" राधा ने बिना डरते कहा, "हां, ये मेरा सच है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे बच्चे को कसम लगे, लेकिन मैं चुप रह जाती तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती।" गांव में खुसुर पुसुर शुरू हो गई।
तभी कुछ और औरतें भी खड़ी हुईं। उन्होंने भी हिम्मत जुटाकर बताया कि ठाकुर साहब ने पहले भी उन्हें तंग करने की कोशिश की थी। वे डर के मारे अब तक चुप थीं। यह सुनकर माहौल बदल गया। लोग आपस में बातें करने लगे। तो राधा सच कह रही है। साहब की आंखें सच में गलत नजर से देखती हैं। पंचायत का फैसला। गांव के बुजुर्ग प्रधान ने कड़ी आवाज में कहा, ठाकुर साहब, आपने अपनी उम्र और इज्जत का सहारा लेकर गलत काम किया। गांव की औरतें डरती रहीं, मगर आज राधा ने सच उजागर कर दिया। आपको पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी और आगे से किसी औरत की इज्जत पर आंच आई तो पंचायत कड़ी सजा देगी। ठाकुर साहब का सिर झुक गया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि सत्ता और दौलत से बढ़कर समाज की नजर और औरत की हिम्मत होती है। राधा की जीत उस दिन के बाद राधा सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, वह गांव की औरतों के लिए मिसाल बन गई। औरतें कहतीं, अगर राधा जैसी गरीब औरत अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है तो हम भी चुप क्यों रहें। राधा के पति ने भी गर्व से कहा, तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत हो। तुम्हारे साहस ने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। बच्चे मासूमियत से मां को देखकर पूछते, अम्मा, आप क्यों सबके सामने बोली। राधा मुस्कुराकर कहती, बेटा, जब कोई गलत काम करे तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। हमेशा सच के साथ खड़े रहना। राधा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देते। ठाकुर साहब अब बुजुर्गी के बावजूद पहले जैसी धौंस नहीं जमा पाते। राधा ने यह साबित कर दिया कि इज्जत किसी के पास विरासत में नहीं होती, वह हिम्मत और सच्चाई से कमाई जाती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू आते, लेकिन वे आंसू डर के नहीं बल्कि गर्व के होते। वह जान चुकी थी, परछाइयां चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा हो तो रोशनी जरूर जीतती है। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एज AI वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।